मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। अगर आपको मेरे चैनल की स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। ओके, फिर एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि विंग फ़ोन पे बात कर रहा था और उसे देखकर पूरी फैमिली जेलस फील कर रही थी। अब आगे कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। पूरी फैमिली अपनी पूरी कोशिश कर रही थी विंग के करीब जाने की। धीरे धीरे विंग का दिल भी पिघल रहा था। अब वो उन सबसे इतना रूड बिहेव नहीं करता था, उनकी बातों का सही से जवाब दे रहा था। सबको इस बात की तसल्ली थी कि विंग का दिल उनके प्रति सॉफ्ट हो रहा है, यानी अगर कुछ दिन और मेहनत करे तो विंग उन्हें माफ़ कर सकता है। लेकिन उन सबको नहीं पता था कि उनकी ज़िंदगी में तूफान आना भी बाकी है। उस एजेड ओमेगा ने सारे सबूत और इन्फॉर्मेशन मिस्टर मिंग को दे दिए थे, जिससे ये साबित हो सके कि वुजियान ही विंग है, यानी विंग जिंदा है। इतने दिनों से ओ एजेड ओमेगा सब पर नज़र रख रहे थे और कुछ वीडियो भी बना रहे थे। उस वीडियो में घरवाले बात कर रहे थे विंग को यहाँ रोकने के लिए लेंजा को नाटक करना पड़ रहा है, बस जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए। मिस्टर मिंग ने इस सबूत के माध्यम से मिंग्याओ को जेल से बेल दिलवा दी थी। मिंग्याओ को पूरी तरह से आज़ाद होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि कोर्ट का अपना प्रोसेस होता है। मिंग्याओ अपने घर पर आकर कहता है, मैं उस विंग को नहीं छोड़ूंगा, उसकी वजह से मुझे 3 साल जेल में बिताने पड़े। मिस्टर मिंग कहते हैं, मिंग्याओ मुझे लगता है तुम्हें इन सब बातों से दूर रहना चाहिए। अब वो पहले वाला विंग नहीं है। कहीं तुम किसी मुसीबत में मत फंस जाना, क्योंकि दोबारा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मिंग्याओ कहता है, डैड वो पहले भी बेवकूफ़ था और अभी भी बेवकूफ़ ही होगा, बस आप देखते रहिए मैं क्या करता हूँ। लेंजा कभी भी उसका नहीं हो सकता, उसे लेंजा की ज़िंदगी से जाना ही होगा। लेंजा ने उसके लिए मुझे जेल पहुँचाया था ना। लेंजा कभी भी विंग का नहीं हो सकता। अगर मैं खुश नहीं हूँ तो उन सब में से किसी को खुश नहीं रहने दूंगा। वो बहुत हैप्पी फैमिली फैमिली खेल रहे हैं ना, लेकिन अब उनका खेल ख़त्म करने मैं आ रहा हूँ। मिस्टर मिंग कहते हैं, कुछ भी करने से पहले सोच समझ लेना। इधर लैन मैंसन में विंग लैन सिचन से कहता है, सर आज मैं अपने घर जा रहा हूँ, मुझे अपनी मॉम और ब्रदर से मिलना है। लैन सिचन कहते हैं, ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन जल्दी आना। विंग वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद विंग वैंकिंग के घर पहुँच जाता है। मिसेस लैन कहती है, फाइनली अब तुम्हें अपनी मॉम की याद आ गई, और तुमने मुझे और काय को रेडी होने के लिए क्यों कहा, हम कहीं जा रहे हैं क्या? काय भी रेडी होकर नीचे आ जाता है। विंग कहता है, मॉम मैंने रेस्टोरेंट के मैनेजर से प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट वीक अपनी फैमिली के साथ उनसे मिलने आऊँगा, इसलिए चलिए हम लेट हो रहे हैं। विंग कहता है, काय ब्रदर जल्दी चलिए, वैंकिंग और वैनिंग तो बिजी हैं, कम से कम हमें तो टाइम से निकलना चाहिए। वो तीनों रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं। मैनेजर ने पहले से ही बहुत अच्छी तैयारी कर रखी थी। विंग बहुत ही प्यार से उनकी फैमिली से मिल रहा था। लैन मैंसन में लैन सिचन सबसे कहते हैं, मेरा जानने का मन है कौन है जिन्हें विंग मॉम कहता है। मैंने उससे कई बार कहा कि वो अपनी मॉम को यहाँ लेके आए, लेकिन वो हमेशा मना कर देता है। लैंजा कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे पता है विंग अपनी मॉम और ब्रदर को आज कहाँ घुमाने ले गया होगा। उसने रेस्टोरेंट के मैनेजर को प्रॉमिस किया था उनके रेस्टोरेंट दोबारा आएगा, अगर हम चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं, हम दूर से देख लेंगे। लैंसी चैन कहते हैं, ये बात तुम हमें पहले नहीं बता सकते थे, हम पहले ही रेस्टोरेंट पहुँच जाते। लैंसी चैन कहते हैं, चलो हम चलते हैं। पूरी फैमिली कहती है, हम भी जाएंगे तुम लोगों के साथ, क्योंकि हम भी उन्हें देखना चाहते हैं, आखिर हमारा विंग उन लोगों से इतना प्यार क्यों करता है। कुछ समय बाद सब रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। विंग रेस्टोरेंट के अंदर काय और मिसेस लैन के साथ खाना खा रहा था। जब लैन सिचन और लैंजा की नज़र मिसेस लैन पर पड़ती है तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। जिन्हें वो इतने सालों से ढूंढ रहे थे वो विंग के साथ थी। उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। लैन सिचन और लैंजा भाग कर अंदर जाते हैं और मिसेस लैन के गले लग जाते हैं और कहते हैं, मॉम हमने आपको ढूंढ लिया। लैंजा कहता है, मॉम आप अपने लैंजा के पास वापस क्यों नहीं आए, आपको पता है ना मैंने आपको कितना मिस किया। विंग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये लैंजा और लैन सिचन की मॉम है। विंग तो ये बात अपने सपनों में भी नहीं सोच सकता था। जियान फैमिली और वीक कपल भी हैरान थे। मिसेस लैन दोनों को हटा देती है और कहती है, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है, मैं आप दोनों को नहीं जानती।
मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। लैन सिचन विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, विंग क्या हम घर चलकर बात कर सकते हैं? विंग अपने आसपास देखता है और वो भी नोट करता है सब उनको देख रहे हैं। वो कोई भी ड्रामा यहाँ नहीं करना चाहता था, इसलिए वो भी लैन मैंसन में जाने के लिए तैयार हो जाता है। जाते जाते विंग वैंकिंग वैनिंग और नीहोसेंग को भी लैन मैंसन में बुला लेता है, क्योंकि उसे पता था वहाँ ड्रामा होने वाला है और ये ड्रामा उसे अकेले झेलने की हिम्मत नहीं थी। वो अपने मन में कहता है, एक बार फिर सबने मिलकर मुझे धोखा दिया। सब लैन मैंसन में पहुंच जाते हैं। मिसेस लैन को ये मैंसन जाना पहचाना लग रहा था। उन्हें हल्की हल्की झलकियां भी याद आ रही थी। सब लिविंग रूम में बैठ जाते हैं। लैन सिचन अपने रूम से फ़ोटो एल्बम लेके आते हैं और मिसेस लैन को देकर कहते हैं, प्लीज़ आप इसे देखिए। मिसेस लैन वो एल्बम देखना स्टार्ट करती है। सबसे पहले 3 साल के लैंजा की फ़ोटो थी। उस फोटो पर हाथ रखकर कहती है, लैंजा। मिसेस लैन सब कुछ भूल गई थी, लेकिन वो कभी भी लैंजा को नहीं भूल पाई थी। वो सारी फ़ोटो देखती हैं, जिससे ये तो साबित हो जाता है कि लैन सिचन और लैंजा सच कह रहे हैं। मिसेस लैन उनकी मॉम है। उन्हें कुछ झलकियाँ तो याद आ रही थी, लेकिन कुछ भी क्लियर नज़र नहीं आ रहा था। लैन सिचन कहते हैं, विंग ये तो हमारी मॉम है, तुम इनसे कहाँ मिले? विंग स्माइल करता है और कहता है, क्या मुझे आपका जवाब देना चाहिए, जो झूठ बोलकर मुझे यूएसए से लाया? यहाँ पर जो भी खड़े हैं सब धोखेबाज हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि विंग को अचानक से क्या हुआ, वो ऐसा क्यों कह रहा है। लैन सिचन कहते हैं, विंग तुम क्या कह रहे हो? विंग लैंजा की तरफ देखता है और कहता है, लैंजा तुम कुछ भूल रहे हो शायद। तुम अपनी मॉम से मिलकर इतने खुश हो गए कि तुम एक्टिंग करना भूल गए। तुम तो एक चाइल्ड की एक्टिंग कर रहे थे ना। लैंजा को याद आता है कि वो रेस्टोरेंट से ही नॉर्मल बिहेव कर रहा था। लैंजा विंग के पास आगे बढ़ने लगता है और कहता है, विंग मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। कि तभी विंग को क्रॉस करते हुए मिंग्याओ आ जाता है और लैंजा के गले लग जाता है और कहता है, बेबी तुमने इतनी जल्दी एक्टिंग क्यों बंद कर दी? अभी तो तुम्हें विंग को और मज़ा चखाना चाहिए था। तुम सिर्फ मेरे लिए अपना दिमागी संतुलन खोने का नाटक कर रहे थे, ताकि तुम इस विंग को वापस यहाँ बुला सको और मैं जेल से आज़ाद हो सकूं। देखो हमारा प्लान कामयाब हो गया। लैंजा मिंग्याओ को धक्का देता है और कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम ये क्या बोले जा रहे हो? मिंग्याओ कहता है, सॉरी सॉरी बेबी, अभी तुम्हें और ड्रामा करना था क्या? मुझे अभी आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब तुम्हें ये ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लैंजा विंग की तरफ आगे बढ़ता है। विंग लैंजा को रोकते हुए कहता है, लैंजा बस और नहीं, तुम एक दिल को कितनी बार तोड़ोगे? आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं? तुम पागल होने का नाटक कब से कर रहे थे? लैंजा कहता है, विंग मैं तुम्हारे आते ही ठीक हो गया था। विंग कहता है, क्या तुम फिर से झूठ बोल रहे हो? तुम्हारा कभी भी दिमागी संतुलन गया ही नहीं और ये सब तुम्हारा साथ दे रहे थे तुम्हारे झूठ में। चलो एक बार फिर तुमने मेरा यूज़ किया, तुमने अपने प्यार को आज़ाद करवा लिया। क्या मैं तुम्हारी और कोई मदद कर सकता हूँ? अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो अभी बता दो, लेकिन अब और कोई धोखा मत देना। तुम मेरे पास आ जाते और कहते कि मैं तुम्हारे प्यार को छुड़वा दूं, तो मैं ऐसे भी छुड़वा देता। तुम्हें इसके लिए नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और ये सब फैमिली ड्रामा किस लिए? अब क्या मैं जा सकता हूँ या तुम्हें और मजाक बनाना है मेरा? क्योंकि मुझे अब इन बातों से कोई दुख नहीं होता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के ड्रामे से अब मेरा दिल नहीं दुखता। जब तुम्हारी शादी तुम्हारे प्यार के साथ हो तो मुझे ज़रूर बुलाना। आखिर मैंने तुम्हें तुम्हारे प्यार से मिलवाया है, तो इतना तो बनता ही है। लैंजा कहता है, विंग तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। विंग मिस्टर वी की तरफ देखता है और कहता है, अंकल आप भी इन लोगों के साथ मिले हुए थे? देखो ना, मैं बचपन से ही धोखे खा रहा हूँ, लेकिन अभी भी मुझे लोगों की पहचान करने नहीं आई। मुझे लगा आप इन सब की तरह नहीं हैं, लेकिन मैं गलत निकला। आप भी मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। आप सब जानते थे कि लैंजा ठीक है और मुझसे ये बात छुपाने में सब एक दूसरे का साथ दे रहे थे। अच्छा फिर मैं चलता हूँ, आप सब एंजॉय करिए अपनी एक और जीत को। विंग वहाँ से जाने लगता है। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मिंग्याओ के चेहरे पर एक ईविल स्माइल थी। मिसेस लैन भी उठ जाती है और विंग के साथ जाने लगती हैं। लैन से चंद कहते हैं, मॉम विंग प्लीज़ रुक जाओ, आपको पहले हमारी बात सुन लेनी चाहिए।
मॉम, आप हमें छोड़ के जा रही हैं? आपको हमें छोड़ के नहीं जाना चाहिए। हम आपका कब से इंतज़ार कर रहे थे। मिसेस लैन कहती है, हो सकता है मैं तुम्हारी मॉम हूँ, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं और मैं वुजियान के साथ रहना चाहती हूँ। मुझे बस ये पता है कि वो मेरा बेटा है। विंग मिसेस लैन को रोकते हुए कहता है, मॉम, आप मेरी रियल मॉम नहीं हो। आप लेंस ब्रदर की मॉम हो। विंग लेंस जैन की तरफ देखता है और कहता है, आपने मुझसे पूछा था ना कि आपकी मॉम मुझे कहाँ मिली, तो जाने से पहले मैं आपकी बातों का भी जवाब दे ही देता हूँ। जब आपके प्यारे भाई ने मुझे जहर दिया था तो मेरी आवाज़ चली गई थी। मैं अपनी ज़िंदगी से हार गया था, इसलिए मरने के लिए जंगल गया था। बस वहीं पर मुझे आपकी मॉम मिली थी और मैं उन्हें अपने साथ ले गया। लैंस चैन, मुझे लगता है मैंने आपकी बातों का जवाब दे दिया। विंग मिसेस लैंस से कहता है, मॉम, मुझे लगता है आपको यहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी याददाश्त जल्दी आ जाएगी। फिर भी आपको कभी मेरे पास आना हो तो आप आ सकते हो, क्योंकि मेरे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं। लेकिन आपको कुछ दिन यहीं रहना चाहिए। मिसेस लैन कहती है, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। विंग कहता है, मॉम, मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से आप अपने बेटों से दूर रहें। आप कुछ दिन यहीं रहिए, क्या पता आपको सब कुछ याद आ जाए। नहीं तो आप मेरे पास वापस आ जाना। सबके रोकने पर भी विंग नहीं रुक रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे एक बार फिर से धोखा मिला है। लैंजा ने अपने फ़ायदे के लिए उसका यूज़ किया है। विंग किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। मिंग्याओ को अपना प्लान सक्सेस होता नज़र आ रहा था। उसे बहुत ही खुशी हो रही थी कि उसने लैंजा और विंग को एक बार फिर से अलग कर दिया। विंग मैंसन से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इतनी देर में विंग के सारे दोस्त भी लैन मैंसन पहुंच जाते हैं। उन्होंने कुछ कुछ बातें सुनी थी। नी हुसैन कहता है, विंग, तुम इस बार ऐसे नहीं जा सकते। तुम्हें सबकी बातों को सुनना चाहिए। विंग कहता है, नी हुसैन, लेकिन ये सब धोखेबाज हैं। लैंजा ने नाटक किया ताकि वो अपने प्यार को आज़ाद करा सके। नी हुसैन कहता है, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। नी हुसैन कुछ गार्ड को बुलाता है और उन्हें ऑर्डर देता है मिंग्याओ को उठाकर बाहर फेंकने का। वो गार्ड से कहता है, यहाँ फैमिली मैटर चल रहा है और बाहर वालों का यहाँ होना ज़रूरी नहीं। गार्ड को तो मिंग्याओ पहले ही पसंद नहीं था। उन्हें जैसे ही ऑर्डर मिलता है वो ज़बरदस्ती मिंग्याओ को पकड़ते हैं और मेंशन से बाहर फेंक देते हैं। मिंग्याओ जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन गार्ड उससे ज़्यादा ताकतवर थे। मिंग्याओ सोच रहा था कि कहीं सारी मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व ना हो जाए, लेकिन गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे थे। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था सिर्फ इंतज़ार करने के अलावा। नी हुसैन कहता है, विंग, लैंजा ने खुद मिंग्याओ को जेल भिजवाया था और वो 3 साल से रियल में अपना दिमागी संतुलन खो चुका था। हो सकता है उसे तुम्हें देखते ही सब कुछ याद आ गया हो, लेकिन तुम ये तो सोचो, उसने ये नाटक जारी क्यों रखा, सिर्फ तुम्हें यहाँ रोकने के लिए। लैंजा मिंग्याओ को जेल से छुड़वाने के लिए तुम्हारा यूज नहीं कर सकता। मैंने खुद देखा था कॉलेज में लैंजा मिंग्याओ को कैसे घसीटते हुए ले गया था। पूरा कॉलेज जानता है कि लैंजा ने मिंग्याओ की इंसल्ट की थी कॉलेज में, क्योंकि उसने तुम्हें जहर दिलवाया था। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें लैंजा या और किसी को माफ़ करना चाहिए, लेकिन तुम्हें हर किसी की बात सुननी चाहिए। तुम्हारा जो भी फैसला होगा, हम सब हमेशा तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम अपने मन में कोई गलतफहमी मत पालो। एक बार सबकी बात सुन के सब कुछ क्लियर कर लो, इससे सबका जीना आसान हो जाएगा। विंग अपने सारे दोस्तों की तरफ देखता है, सब हाँ में अपना सर हिलाते हैं। सब यही चाहते थे कि सारी बातें क्लियर हो जाए, जिससे बाद में किसी को तकलीफ ना हो, क्योंकि बिना सामने वाले की बात सुने कोई फैसला लेना गलत होता है। पूरी फैमिली को एक बार फिर से उम्मीद हो जाती है कि विंग उनकी बातों को सही से सुनेगा और क्या पता उनकी बातों को सुन के उन सबको माफ़ कर दे, क्योंकि विंग नी हुसैन के कहने पर रुक गया था। विंग कहता है, ठीक है, तुम सही कह रहे हो। ऐसे भी मुझे जानना है इन सब के पास क्या रीज़न है अपने पाप को छुपाने का। क्या वो रीज़न वैलिड भी है? मैं तो सुनूं ये सब क्या कहना चाहते हैं। ऐसा कह के विंग वापस उनकी तरफ बढ़ने लगता है। दो ग्रुप आमने सामने बैठ जाते हैं अपने किए की चर्चा करने के लिए। विंग और उसके दोस्त एक तरफ और जिसने विंग को बुली किया था वो दूसरी तरफ। आखिर सच्चाई से कब तक भागना सही होगा? अच्छा तो यही होगा कि उसका सामना किया जाए। विंग इंतजार कर रहा था सबके बोलने का। सबसे पहले मिसेस वी स्टार्ट करती है। वो सब कुछ बताती है कैसे गलती से मिसेस वी और मिस्टर जियांग ने वन नाइट स्टैंड किया।
कैसे उनके डैड ने शर्त रखा था और क्यों वो विंग को मिस्टर जियांग के दरवाजे पर रख कर गए थे और क्यों लैन मैंसन में अभी तक वो रह रही हैं। फिर मिसेज जियांग स्टार्ट करती है कि वो क्यों विंग को अपना नहीं पाए, उन्हें क्यों विंग को देखते ही गुस्सा आता था। मिस्टर जियांग अपनी बात रखते हैं और यानली और जियांगचैंग अपनी अपनी बातें रखते हैं। विंग सबकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। फिर लेंजा स्टार्ट करता है कि उसे कैसे बचपन से ही गलत बातों को सिखाया गया था और वो कहता है मुझे नहीं पता था कि उस ड्रिंक में जहर था, मुझे तो ये कहा गया था कि उससे तुम्हारी आवाज़ खराब हो जाएगी और तुम वो कंपटीशन जीत नहीं पाओगे। उस समय मैं मिंग्याओ को ये साबित करना चाहता था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, इसलिए मैं ये करने के लिए तैयार हो गया। मैं तुम्हें देखते ही पसंद करने लगा था, लेकिन मैं अपने आप से ही लड़ रहा था। विंग, हाँ मैंने नाटक किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम वापस मुझे छोड़ के जाओ। मुझे नहीं पता था कि मिंग्याओ कैसे छूटा, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, ना ही मैं चाहता था कि वो आज़ाद हो जाए। लेंजा के बोलने के बाद अब मिस्टर वी स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं बेटा, मैंने लेंजा का साथ इसलिए दिया ताकि मैं चाहता था कि तुम दोनों एक हो जाओ, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था। लेंस चैन कहते हैं विंग, मुझे नहीं पता था कि तुम वुजियान नहीं हो, मैं तो सच में तुम्हें अपने ब्रदर को ठीक कराने के लिए लाने गया था, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा था। मुझे तो ये भी बाद में पता चला कि लेंजा ठीक हो गया है और मैं लेंजा का साथ इसलिए दे रहा था क्योंकि मैंने उसे तुम्हारे लिए तड़पते देखा है। सब अपनी अपनी बातें विंग के सामने रख चुके थे और अब सब इंतजार कर रहे थे विंग के बोलने का। वो जानना चाहते थे कि विंग का फैसला क्या है। विंग के दोस्त भी इंतजार कर रहे थे, ऐसे तो वो विंग के हर फैसले में उसका साथ देते। विंग बोलना स्टार्ट करता है, मिसेस वी, पहले आपकी बातों से स्टार्ट करते हैं। मैं आप सबकी हर बात मानता हूँ, आप सबके अपने कारण थे मुझे एक्सेप्ट ना करने के, लेकिन मिसेस वी, आपको नहीं लगता आपको उन 17 सालों में कम से कम एक बार आके ये जानने की कोशिश करनी चाहिए थी कि आपका बेटा ठीक है भी या नहीं? आप माँ बन के नहीं आती, लेकिन एक क्यों नहीं बन के आ जाते? इससे आपकी बदनामी भी नहीं होते और आप पता भी लगा लेते कि आपका बेटा ठीक है भी या नहीं। मिसेस विविंग को आपका बहुत इंतज़ार था, लेकिन आपने आने में देर कर दी। विंग मर गया। अगर आप 3 साल पहले विविंग के पास आती तो बहुत खुश होता, लेकिन अब मुझे आपका कोई इंतज़ार नहीं। मिसेस वी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्हें पता था कि विंग जो भी कह रहा है सही कह रहा है। 17 सालों में उन्हें कम से कम एक बार तो आके देखना चाहिए था अपने बेटे को। फिर विंग मिसेस जियांग की तरफ देखता है और कहता है, मैं आपकी बातों को अच्छे से समझता हूँ। आपको विंग को देखते ही अपने पति का धोखा नजर आता था, लेकिन आपको नहीं लगता इन सब में उस बच्चे की कोई गलती नहीं थी? और आप ही बताओ ना, मैं 17 साल के ताने अचानक से कैसे भूल जाऊं? मिसेस जियांग अपनी नज़रें नीचे झुका लेती है, क्योंकि जो भी विंग कह रहा था सही कह रहा था। उन्होंने विंग को बहुत ही ताने मारे थे। विंग जियांगचैंग और यानली की तरफ देखता है और कहता है, मैं कभी भी आपसे ये नहीं चाहता था कि आप दोनों मेरे लिए आवाज़ उठाओ, लेकिन क्या आप छुपकर ही सही मुझसे बात नहीं कर सकते थे? जब मैं रोता था आप मुझे कंसोल नहीं कर सकते थे? जियांगचैंग और यानली को भी पता था कि विंग सही कह रहा है। उन्होंने उसे रोते हुए, तड़पते हुए देखा था, उनका इंतजार करते हुए देखा था, लेकिन वो कभी भी उसके पास नहीं गए थे। विंग मिस्टर जियांग की तरफ देखता है और स्टार्ट करता है, मिस्टर जियांग, आप अपनी फैमिली को और तोड़ना नहीं चाहते थे, आप अपने आप को गिल्टी मानते थे, लेकिन क्या आपका उस बच्चे के प्रति कोई फर्ज नहीं था? मैं अचानक से आपको डैड कैसे कह के बुलाऊं? ऐसे भी आप सब वुजियान से माफ़ी मांग रहे हैं। जो भी आपने विंग के साथ किया था उसकी माफ़ी वुजियान कैसे दे सकता है? विंग तो 3 साल पहले मर चुका है और मैं अब विंग को जिंदा नहीं करना चाहता। एक नाजायज़ का टैग लेके जीना बहुत मुश्किल है और अब मैं वो टैग हटा चुका हूँ। मैं वुजियान की आइडेंटिटी के साथ बहुत खुश हूँ। मुझे आप सबसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं आपसे मॉम और डैड वाला रिश्ता नहीं रखना चाहता। सबको पता था विंग जो भी कह रहा है सब ठीक कह रहा है, लेकिन अब उनका दिल टूट रहा था। लेंजा अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था। विंग लेंजा की तरफ देखता है और कहता है, लेंजा, तुमसे विंग प्यार करता था, वुजियान नहीं करता। मुझे पता है तुमने जो भी किया वो कैसी हालत में किया, लेकिन विंग मर चुका है, उसकी फीलिंग मर चुकी है। लेंजा का चेहरा उतर जाता है। विंग फिर से कहता है, लेंजा, लेकिन तुम चाहो तो वुजियान को अपने प्यार में फंसाने की कोशिश कर सकते हो।
देखते हैं तुम कितना कामयाब होते हो। ऐसा कह के विंग कहता है अब मुझे चलना चाहिए। यानी विंग ने लेंजा को खुला ऑफर दिया था कि उस पर ट्राई मार सकता है। इस बात की सबको तसल्ली थी कि विंग ने लेंजा को तो एक मौका दिया और वो सबसे सही से तो बात कर रहा है। बैंकिंग अपने मन में कहती है विंग मुझे पता है तुम लेंजा को पसंद करते हो और शायद तुम्हारे लिए लेंजा ही ठीक है। बस तुम खुश रहो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। काय वैंकिंग का हाथ पकड़कर अपने मन में कहता है मैं हमेशा वैंकिंग का साथ दूंगा, उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। विंग मैंसन से बाहर निकल जाता है, उसके दोस्त भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। बाहर अभी भी मिंग ग्याओ था, क्योंकि वो इंतजार कर रहा था कि आखिर क्या विंग अंदर ही रह जाएगा या फिर लेंजा की जिंदगी से बाहर चला जाएगा। उसे ये देखकर बहुत ही तसल्ली होती है कि विंग सब कुछ छोड़कर जा रहा है। कुछ महीनों बाद विंग ने सियोल में एक मैंसन खरीद लिया था। वैंकिंग और काय एक दूसरे को डेट कर रहे थे। नीहो से वो वैनिंग की शादी हो गई थी। टीवी के हर चैनल पर एक ही न्यूज चल रही थी। फेमस सिंगर वुजियान लैंड कंपनी के यंगर हायर को डेट कर रहे हैं। उन्हें कई जगह एक साथ देखा गया। उनका एक वीडियो भी वायरल हो गया है जिसमें वो एक दूसरे को किस करते हुए पाए गए हैं। वुजियान के मैंसन में अक्सर सियोल के किंग और क्यून का आना जाना लगा रहता है और जियांग फैमिली भी वहां आती जाती रहती है। इन महीनों में मिसेस लैन को भी सब कुछ याद आ गया था, फिर भी वो विंग के साथ रहना पसंद करती थी। लैंसिचो और लैंजा उनसे मिलने आते रहते थे क्योंकि सब सियोल में ही थे। विंग अपने किचन में जूस पी रहा था कि तभी उसके पीछे से बैक हक कर लेता है लैंजा। विंग कहता है लेंजा देखो तुम्हारे वजह से क्या हुआ, पूरी मीडिया में बात फैल गई। कम से कम तुम पब्लिक प्लेस में तो ऐसा मत किया करो, अब मुझे बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ेगा। लेंजा कहता है फिर हम दोनों शादी कर लेते हैं ना, तुम्हें कोई भी जवाब नहीं देना पड़ेगा। विंग कहता है और ऐसा मैं क्यों करूं, अभी तुम अपनी परीक्षा में पूरी तरह से पास नहीं हुए और एक केस से कुछ नहीं होता, तुम्हें कुछ और करना चाहिए। विंग हंसता हुआ अपने कमरे में चला जाता है। लेंजा भी उसके पीछे पीछे चला जाता है, लेकिन तब तक विंग अपने दरवाजे का लॉक लगा चुका था। लेंजा कहता है विंग अपना दरवाज़ा खोलो, तभी तो हम केस के आगे बढ़ेंगे, कुछ और कर पाएंगे। विंग अंदर हंस रहा था और लेंजा बाहर बेचैन हो रहा था क्योंकि विंग उसे अपने लिए बेकाबू करके गया था। इधर मिंग्याओ को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, जो भी उसने न्यूज में सुना था। वो गुस्से में अपना टीवी फेंकते हुए कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो सब फिर से एक साथ हो गए, मेरा सारा प्लान खराब हो गया। विंग कैसे खुश रह सकता है। इन महीनों में हमने देखा कि विंग के घाव धीरे धीरे भर रहे थे। उसने लेंजा को अपना लिया था, लेकिन वो समाज के सामने विंग के रूप में नहीं आया था। वो वुजियान की आइडेंटिटी के साथ जी रहा था। उसने वी कपल और जियांग फैमिली को एक गुड विसर के रूप में एक्सेप्ट कर लिया था और उनसे अब सही से बात करता था। विंग ने मीडिया में जाके अनाउंस कर दिया था कि वो लेंजा से शादी कर रहा है। इस बात से सब खुश थे। कुछ दिन बाद उनकी शादी हो जाती है और लेंजा के मैंसन में शिफ्ट हो जाता है। मिसेस लैन भी विंग के साथ लैन मैंसन में आ जाती है। वी कपल को इस बात की बहुत खुशी थी कि उनका बेटा उन्हें किसी और रूप में ही सही मिल तो गया वापस, क्योंकि वी कपल अभी भी लैन मैंसन में ही रहते थे और लैन सेचन और लेंजा को अपना बेटा मानते थे। पूरी फैमिली एक साथ खुश होकर रह रही थी। ओके गाइस, ये कहानी का लास्ट पार्ट था। बाय, थैंक यू।